जब कोई साम्राज्य गिरता है, लोग कहते हैं दुश्मन ने हरा दिया, लेकिन हिस्ट्री एक अलग सच बताती है। रोम गिर गया, ऑटोमन गिर गया, गुप्ता गिर गया, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। क्यों? वॉर से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस से। ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा किंगडम्स को तबाह किया है तलवारों ने नहीं, रिसेशन ने। एनिमीज ने नहीं, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन ने। रिसेशन, इन्फ्लेशन, जॉब लॉस, सप्लाई चेन ब्रेकडाउन, ये मॉडर्न वर्ल्ड के साइलेंट वेपन्स हैं। अगर इकोनॉमी टूट जाए तो सब कुछ टूट जाता है। सेना, राज, व्यापार और सबसे डेंजरस, लोगों का विश्वास। ई कॉमर्स, होमडा जॉब प्रूफ और जॉब मार्केट के नए ट्रेंड्स पर भी दुनिया के हर एम्पायर पर असर होता है। अगर इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाती है तो ई कॉमर्स बिजनेस और जॉब मार्केट पर क्या असर होता है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। पर दुनिया की हिस्ट्री में एक एम्पायर था जिसके आसपास क्राइसिस बार बार आते रहे, फिर भी वो एम्पायर कभी नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि एक आदमी ने उसके चारों तरफ एक अदृश्य फाइनेंशियल सेफ्टी वॉल बना दी थी, और उस आदमी का नाम था चाणक्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल ग्रोथ टॉक्स, जहां हम हिस्ट्री के मोस्ट पावरफुल आइडियाज को आज की दुनिया से कनेक्ट करते हैं। हम इकोनॉमिस्ट्स को सुनते हैं, चार्ट्स को देखते हैं, पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, लेकिन एक पुरानी किताब को इग्नोर कर देते हैं, अर्थशास्त्र। ये सिर्फ एक बुक नहीं, ये इंडिया का सबसे पुराना इकोनॉमिक सर्वाइवल मैनुअल था। मौर्यन एम्पायर को ऐसे बिल्ड किया गया था कि ड्राउट हो, पैंडेमिक हो, इन्वेजन हो या इंटरनल रिबेलियन, सिस्टम हिलता था, गिरता नहीं था। आज हम दो सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। चाणक्य ने रिसेशन को कैसे हैंडल किया और मौर्यन एम्पायर इतना क्राइसिस प्रूफ कैसे बना। आज के जमाने में सबसे बड़ा खतरा बॉर्डर पर खड़ा एनिमी नहीं, बल्कि वो है जो हमारी आंखों के सामने दिखाई भी नहीं देता। इन्फ्लेशन, रिसेशन, जॉब क्राइसिस, डेट ट्रैप, ग्लोबल स्लोडाउन। हर गवर्नमेंट, हर कंपनी, हर मिडिल क्लास फैमिली, सब इसी अनसर्टेनिटी से डरते हैं। चाणक्य ने 2000 साल पहले ही समझ लिया था कि क्राइसिस किसी को बताकर नहीं आता, इसलिए पहले से तैयार रहो। और इसी फिलॉसफी पर उन्होंने मौर्यन एम्पायर को डिजाइन किया। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फाइनेंशियल सिक्योरिटी वॉल। चाणक्य का 3 पिलर एंटी रिसेशन मॉडल और उनका पूरा इकोनॉमिक फायरवॉल 3 आयरन पिलर्स पर बेस्ड था। 1. क्राइसिस से पहले सेविंग्स और स्ट्रिक्ट कंट्रोल, यानी अच्छे टाइम में बचाओ ताकि बुरे वक्त में टिक पाओ। 2. इकोनॉमी को मल्टीपल सोर्सेज पर डिपेंड बनाना, यानी एक मशीन फेल हो तो दूसरी चलती रहे। 3. क्राइसिस आते ही फास्ट एंड टफ एक्शन, यानी स्पीड से डिसीजन लो वरना कोलैप्स हो जाओगे। आइए इन 3 पिलर्स को डिटेल में समझते हैं। पिलर 1, क्राइसिस से पहले सेविंग्स और स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी। चाणक्य की सबसे बड़ी क्वालिटी यह थी कि उन्होंने गुड टाइम्स को ही डेंजरस टाइम माना। उनके हिसाब से गुड टाइम्स इक्वल टू साइलेंट प्रिपरेशन। लोग सोचते थे सब ठीक है, अभी क्यों सेव करें, लेकिन चाणक्य का जवाब था सुख के समय में दुख की तैयारी करो। उनके ट्रेजरी सिस्टम का सिंपल रूल था, सेविंग्स क्रिएट सॉवरेनिटी। इसलिए ट्रेजरी को 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स में डिवाइड किया गया। गोल्ड एंड सिल्वर, हार्ड करेंसी। हिरण्य, गोल्ड इक्वल्स ट्रस्ट, सिल्वर इक्वल्स स्टेबिलिटी। क्राइसिस में लोग नोट पर नहीं, गोल्ड पर भरोसा करते हैं। यह मौर्यन वेल्थ का बैकबोन था। इसेंशियल कमोडिटीज, कुंड्या। चाणक्य जानते थे क्राइसिस में लोगों को पैसे नहीं, राशन चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने ह्यूज ग्रेन स्टोर्स बनाए, कुंड्या। क्राइसिस में वेजेस कैश में नहीं, अनाज, तेल, नमक में मिलती थी। बेनिफिट्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, पैनिक कंट्रोल, नो कैश आउटफ्लो इक्वल्स ट्रेजरी सेफ,
नो करप्शन। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वना, वुड, हर्ब्स, लेदर, आर्मी, कंस्ट्रक्शन और ट्रेड का बैकबोन। कंटिन्यूअस इनकम, ड्राउट प्रूफ। माइंस एंड मिनरल्स, आकरा। स्टेट का मोनोपोली, मेटल्स इक्वल्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। गोल, ट्रेजरी इतना स्ट्रांग हो कि सालों तक नए टैक्स की जरूरत ना पड़े। स्ट्रिक्ट बजट कंट्रोल, जीरो वेस्ट सिस्टम। चाणक्य करप्शन को देशद्रोह से भी बड़ा गुनाह मानते थे। सिस्टम सिंपल था, हर डिपार्टमेंट का मंथली बजट, हर पैसे का हिसाब, गलती तो इंस्टेंट पनिशमेंट, एक्स्ट्रा खर्चा तो तुरंत रोक। ये एक लीन, डिसिप्लिन्ड, क्राइसिस रेडी स्टेट बनाता था। पिलर 2, इकोनॉमी को मल्टीपल इनकम सोर्सेज से रिसेशन प्रूफ बनाना। चाणक्य ने एक इनविजिबल इकोनॉमिक वॉल बनाई थी। एक ही नदी पर पूरा शहर मत बसाओ, मीनिंग एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत हो। आज जॉब चली जाए तो लाइफ हिल जाती है। मौर्यन सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होता था। मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी 5 इंडिपेंडेंट इंजन्स पर चलती थी। नंबर 1, माइनिंग, वेदर प्रूफ इनकम। नंबर 2, सॉल्ट मोनोपोली, डेली नेसेसिटी, गारंटीड स्टेबल रेवेन्यू। नंबर 3, फॉरेस्ट रेवेन्यू, वुड, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल स्किन्स, रेजिन, एलिफेंट और हॉर्स सप्लाईज। ड्रॉट में अनाज फेल हो सकता है, पर फॉरेस्ट इकोनॉमी नहीं रुकती। नंबर 4, अल्कोहल और एक्साइज टैक्सेस, रिसेशन प्रूफ रेवेन्यू। नंबर 5, टोल और पोर्ट टैक्सेस, ट्रेड कम भी हो रेवेन्यू फिक्स्ड रहता। एक इंजन गिरता 4 संभालते, इसलिए मौर्यन इकोनॉमी कभी कोलैप्स नहीं होती थी। पिलर 3, क्राइसिस आते ही फास्ट एंड टफ एक्शन। चाणक्य कहते थे, क्राइसिस में स्पीड इक्वल्स सर्वाइवल। सॉफ्ट हार्ट नहीं, शार्प दिमाग चाहिए। उनकी क्राइसिस स्ट्रैटेजी क्रिस्टल क्लियर थी। नंबर 1, लोन फ्रीज, लोन वसूली टेम्पोररीली बंद, इंटरेस्ट भी स्टॉप, वरना बैंक्रप्सी, एंगर, रिबेलियन। स्टेट पहले रिबेलियन रोकती थी, फिर रिसेशन। नंबर 2, वेजेस इन गुड्स नॉट इन मनी, अनाज, ऑयल, सॉल्ट में पेमेंट, मनी सिस्टम पर प्रेशर नहीं, पब्लिक लाइफ सिक्योर। नंबर 3, एक्यूरेट डेटा सेट, टारगेटेड हेल्प। विलेज अकाउंटेंट्स के रिकॉर्ड से पता चलता था कौन नीडी है, कौन नहीं। रिजल्ट, जीरो वेस्ट, जीरो करप्शन, 100% स्पीड। नंबर 4, इमरजेंसी वेल्थ कलेक्शन, अगर ट्रेजरी कम पड़ जाए, रिच लोगों से कंपल्सरी डोनेशन, टेम्पल गोल्ड का इमरजेंसी यूज। चाणक्य के लिए नेशन फर्स्ट, पर्सनल वेल्थ लेटर, पोस्ट क्राइसिस रिकवरी। क्राइसिस खत्म होते ही 3 काम स्टार्ट। 1, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, कैनाल्स, रिजर्वॉयर्स, वेल्स, लॉन्ग टर्म ड्रॉट का सॉल्यूशन। नंबर 2, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, अनकल्टिवेटेड लैंड फार्मर्स को, फिर सीड्स, कैटल, टैक्स हॉलिडे, इकोनॉमी रिवाइव। नंबर 3, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यान स्ट्रैटेजी। जब दूसरे स्टेट्स रिसेशन में गिर जाते, मौर्यन एम्पायर स्टेबल होता। ये उनके लिए होता था ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। नंबर 1, न्यू ट्रेड रूट्स, चीप फॉरेन रिसोर्सेज, डिप्लोमैटिक अलायंसेज, छोटे स्टेट्स को अपने स्फीयर में लाना। कंक्लूजन, मॉडर्न लाइफ के लिए चाणक्य माइंडसेट। चाणक्य के रूल्स टाइमलेस हैं। 1, सेविंग्स इक्वल्स फ्रीडम, डेट फ्री रहना, बूम टाइम में सेव करना। नंबर 2, मल्टीपल इनकम सोर्सेज, एक जॉब नहीं, साइड इनकम। नंबर 3, डेटा बेस्ड डिसीजंस, अपना खर्चा रिस्क ट्रैक करो। नंबर 4, रिसेशन इक्वल्स अपॉर्चुनिटी, कैश रखो, डिप में बाय करो, ग्रोथ के लिए रेडी रहो। चाणक्य सिखाते हैं, इकोनॉमी इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी से चलती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रियल ग्रोथ टॉक को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।